अच्छा क्वेश्चन है, अंकुश ने क्वेश्चन किया, ये जो आई है ये गिनती में एक होता है। अगर मैं बोलता हूं आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं हूं कितना? एक। तो जब मैं एक हूं तो मुझे सिंगुलर में क्यों नहीं रखते? मतलब आई को सिंगुलर क्यों नहीं बोला जाता? आई को प्लूरल क्यों बोलते हैं? हम प्लूरल में क्यों रख रहे हैं? मैं क्यों रख रहा हूं प्लूरल, जरा समझिएगा। सिंगुलर जो गिनती में हो सिंगल, प्लूरल जो गिनती में हो एक से ज्यादा। फिर जब एक से ज्यादा, तो आई तो एक से ज्यादा है ही नहीं, फिर उसको प्लूरल बोलते क्यों है? दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स द फाइन क्वेश्चन। एवरीबडी शुड नो अबाउट दिस। व्हाई इज आई कॉल्ड अ प्लूरल सब्जेक्ट? अगर मैं बात करूं आई की, तो आई सिंगुलर ही है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान देना, आई सिंगुलर ही है, आई सिंगुलर ही है, लेकिन आई का वर्किंग स्टाइल है प्लूरल। हम किसी भी इंसान को, अभी मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, इंसानों की बात कर रहे हैं, इंसान को हम जानते हैं उसकी वर्किंग स्टाइल के आधार पर। नरेंद्र मोदी का नाम है नरेंद्र दामोदर राव मोदी। नरेंद्र मोदी आज पर्सनल लाइफ नहीं जीते, आज प्रोफेशनल लाइफ जीते हैं। नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो राइट नाउ वो जीते कैसे हैं? एज अ प्राइम मिनिस्टर, मतलब उनके आसपास Z प्लस सिक्योरिटीज है। ऑन द बेसिस ऑफ हिज वर्किंग स्टाइल वी नो टू द पीपल। हम व्यक्ति को जानते हैं उसकी वर्किंग स्टाइल के आधार पर, नाम के आधार पर नहीं। कोई भी व्यक्ति नाम से बड़ा नहीं होता भाई, काम से बड़ा होता है। और सब्जेक्ट को हम अहमियत देते हैं उसके वर्किंग स्टाइल्स के आधार पर। आई गिनती में एक है, मैंने बोला मैं टीचर हूं, आई कितना है? एक है। आई एक है, लेकिन उसका वर्किंग स्टाइल है प्लूरल का। जब भी आई यूज किया जाएगा किसी सेंटेंस में, ज्यादातर आप देखेंगे ना तो आई प्लूरल वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होगा। कैसे, मैं भी आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये अच्छे से लिख लेना है दोस्तों, फिर मैं आपको फर्क समझाने वाला हूं कि सिंगुलर और प्लूरल क्या फर्क होता है उसमें। ये लिख लेना, उसको याद कर लेना है। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं ही, शी, इट और नेम। प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं आई, यू, वी और दे। ही का मतलब होता है वह जो किसी लड़के के लिए या किसी आदमी के लिए इस्तेमाल होता है। शी का मतलब होता है वह जो किसी लड़की या किसी महिला के लिए इस्तेमाल होता है। इट का मतलब होता है यह। अब इट का मैंने बहुत सारा गणित आपको दे दिया कि इट इतनी बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं बात करूं नेम की, कोई एक नाम आ रहा है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही होगा। मैंने बोला मिस्टर शर्मा, सिंगुलर है वो। मैंने बोला मिस्टर वर्मा, सिंगुलर है वो। मैंने बोला माय फादर, सिंगुलर। माय ब्रदर, सिंगुलर। ये सब सिंगुलर है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जो गिनती में एक हो। अगर मैं बोलता हूं इलेक्ट्रॉनिक पेन, कितना ही है? एक। सो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक पेन ड्रॉअर में है, सो इलेक्ट्रॉनिक पेन इज क्यों लगा रहे? क्योंकि ये एक है। ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब एक से ज्यादा। अंकुश ने शानदार क्वेश्चन उठाया, आई प्लूरल में क्यों है? आई एक ही तो है। मैं आपको बोलूंगा यू भी एक ही है। यू कहीं पर एक भी होता है और एक से ज्यादा भी होता है। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आई, मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। आई एम अ सिंगर, ध्यान देना। आई वॉज अ टीचर। आई हैव अ पेन। आई डू नॉट टॉक टू यू, टॉक टू हिम कर देता हूं। यहां ध्यान दीजिएगा, एक ही बार में सीख लीजिए चीजों को। आई, लोगों को लगता है कि आई है सिंगुलर और मैं भी बोलता हूं कि आई सिंगुलर ही है, बट आई सेड यू बिफोर दैट वी नो द थिंग, वी नो द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्किंग स्टाइल। जैसा आपका वर्किंग स्टाइल होता है उसके आधार पर आपकी आइडेंटिटी बनती है। और आई की आइडेंटिटी क्या है? एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, नॉट अ सिंगुलर सब्जेक्ट। उसकी आइडेंटिटी क्यों है? इंग्लिश लैंग्वेज में एक ही हेल्पिंग वर्ब है वाज, जिसके साथ अगर आई आ रहा है तो आई सिंगुलर है। फिर से मेरा पॉइंट नोट डाउन कर लेना और हर एक बुक्स में छानने की कोशिश करना, हर एक नॉलेजेबल व्यक्ति को समझने की कोशिश करना। आई सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब के साथ सिंगुलर होता है और वो वाज। अगर आई के साथ आ रहा है वाज तो ही आई सिंगुलर है, अदरवाइज आई सिंगुलर नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज का एक नियम है जो मैं आपको बताऊं। यहां पर फिर समझना, यहां पर सिंगुलर और प्लूरल तीन ही चीजों के बन सकते हैं मेरे बच्चों पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में। नाउन के, प्रोनाउन के या वर्ब के। ये तीन ही चीजें जिसके सिंगुलर और प्लूरल बनते पूरी लैंग्वेज में, नहीं तो बनते नहीं। नाउन मतलब क्या? जैसे मैंने बोला मोबाइल, क्या मोबाइल का प्लूरल बन सकता है? मोबाइल का प्लूरल बन सकता है, हाँ या ना? क्योंकि मोबाइल एक नाउन है। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में तीन ही चीजों के प्लूरल बन सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। नाउन का सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, और वर्ब का सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। वर्ब मतलब मेन वर्ब, उसका भी सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब का भी सिंगुलर, मतलब वर्ब लिखे ना मैंने, उसमें हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब।
सिंगुलर प्लूरल इन्हीं के हो सकते हैं लैंग्वेज में, इसके अलावा किसी एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, किसी एडवर्ब का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, किसी प्रेपोजिशन का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, किसी कंजक्शन का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, किसी इंटरजेक्शन का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। शायद मेरी बातें आपको समझ में नहीं आई होगी, आपको भी नहीं समझ में आई होगी, समझाता हूं, जरा समझिएगा। मैंने बोला मोबाइल, मोबाइल क्या है, नाउन है या नहीं है? किसी वस्तु का नाम है? नाउन किसको बोलते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, है ना, किसी सिटी का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन। मोबाइल किसी वस्तु का नाम है? मोबाइल इज अ नाउन। क्या मोबाइल का प्लूरल हो सकता है? यस, मोबाइल का प्लूरल होता है मोबाइल्स। क्या बात समझ में आई? राम, राम एक व्यक्ति का नाम है, क्या राम का प्लूरल हो सकता है? राम एक नाउन है, राम का प्लूरल हो सकता है? यस, राम्स। कैसे हो सकता है सर? ये तो कभी बोला नहीं जाता। बोला जाता है अगर एक क्लास में 3 राम हो तो हम बोल सकते हैं देयर आर 3 राम्स इन द क्लास, देयर आर 3 राम्स इन द क्लास। राम में लग सकता है कि राम इज अ नाउन और नाउन का प्लूरल बनता है गाइस, बनता है। मैंने बोला मैसेज एक चीज का नाम है, क्योंकि पर्टिकुलर कुछ टेक्स्ट भेजता है उसको मैसेज बोलते हैं। क्या मैसेज का प्लूरल होता है? यस, मैसेजेस। देयर आर मैनी मैसेजेस इन माय मोबाइल, तो मैसेज का प्लूरल भी होता है मैसेजेस। इलेक्ट्रॉनिक पेन, इलेक्ट्रॉनिक पेन्स। सर, सर्स। टीचर, टीचर्स। प्रोफेसर, प्रोफेसर्स। चेयर, चेयर्स। हर एक नाउन का प्लूरल होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन का प्लूरल होता है, प्रोनाउन का भी होता है। जैसे मैं बोलूं आई, आई का मतलब क्या होता है? मैं। आई का मतलब होता है मैं, पर हम बोले वी, वी का मतलब होता है हम। आई एक है, पर मेरे साथ एक और खड़ा कर दूं तो वो प्लूरल हो गया, वो हम बन जाता है। मतलब आई का प्लूरल क्या बना? समझ रहे हो? मतलब प्रोनाउन का भी प्लूरल होता है। मैंने वर्ड बोला यू, यू कितना है? एक। मतलब तुम कितने हो? एक। यू, मैंने इसको बोल दिया यू बोथ, या बोल दिया यू ऑल। क्या प्लूरल हो गया उसका? देख लो, प्लूरल हुआ। मैंने बोला ही, उसका प्लूरल बना दिया मैंने दे। ही का प्लूरल होता है दे। वह, वे, प्लूरल हो गए। ही का प्लूरल, शी का प्लूरल दे। क्या बात समझ में आई? मतलब किसी प्रोनाउन का भी प्लूरल हो सकता है। आई का प्लूरल वी है, यू का प्लूरल यू बोथ या यू ऑल है, ही का प्लूरल दे है, शी का प्लूरल दे है। आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, जैसे दिस, दिस का प्लूरल होता है दीज, मतलब ये भी एक प्रोनाउन है, इसका प्रोनाउन दीस हो गया, मतलब ये इसका प्लूरल है। दैट, दैट का हो गया दोस, प्लूरल है भाई इसका। जैसे नाउन के प्लूरल बन सकते हैं वैसे प्रोनाउन के भी। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं मैं सबके बनना ही चाहिए, पर होते हैं। ठीक है, फिर चीज समझना। मैंने वर्ब बोली गो, चलो पहले हेल्पिंग वर्ब का समझाता हूं मैं। पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज, क्या इसका प्लूरल होता है? होता है ना भाई, ये क्या है? यार उसी का तो प्लूरल है। वॉज, क्या वॉज का प्लूरल होता है? यस, आप समझ में आ गया। वर, क्या हैज का प्लूरल होता है? यस, हैव। क्या मतलब आप समझ में तो आ गया कि मतलब हेल्पिंग वर्ब में भी प्लूरल होते हैं। अब मैं बात करता हूं गो, क्या वर्ब में प्लूरल होगा? मेन वर्ब में? क्या सुना है कभी इस बारे में? फिर मैं आपको समझाऊंगा आई वाला कॉन्सेप्ट, फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से। गो, क्या गो प्लूरल है कि सिंगुलर है? मजेदार बात है, यही तो चीजें सीखने लायक, आप भी सीखिएगा। गो सिंगुलर है कि प्लूरल है? बताइए आप मुझे, कमेंट करके बताइए गो सिंगुलर है कि प्लूरल है, बताइए। चलो इसका सिंगुलर बनाता हूं, गोज। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। मैंने वर्ब लिखी क्लीन, ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल। मैंने लिखी क्लीन्स, ये सिंगुलर है। समझिएगा, गो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा, क्लीन हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा। लेकिन जब इसकी बात कर रहे हैं तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में एक नियम है, नियम क्या? ध्यान देना, मैं आपको आई का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। इंग्लिश लैंग्वेज में एक नियम है कि हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही आएगी। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं ही इज अ डॉक्टर, ही सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। कभी नहीं हो सकता कि प्लूरल आए। मेरे पॉइंट को नोट डाउन करते चलना, जो मैं चीज लॉजिकली सिखा रहा हूं। मैंने बोला दे आर डॉक्टर्स, मुझे बताना दे सिंगुलर है कि प्लूरल है? उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही होगी। इंग्लिश लैंग्वेज का नियम है, समझे आप मेरी बात? फिर समझना, मैंने लिखा आई गो, ही गोज। आई सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल, इसलिए गो प्लूरल आया हुआ है। ही सिंगुलर है कि प्लूरल है? इसलिए जो गोज है ना वो सिंगुलर आया हुआ है।
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर मेन वर्ब इस्तेमाल की जाती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल मेन वर्ब इस्तेमाल की जाती है। अब जो मैं सिखा रहा था उस पर वापस आता हूं, ज्ञान गणित फिर से ये वापस आई के फिर कॉन्सेप्ट देख लेना। एम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है कि प्लूरल? देखो एम ये प्रेजेंट में आता है, प्रेजेंट मतलब यस बताना चाहिए अगर आ रहा है तो इज एम आर, प्रेजेंट में हम इस्तेमाल करते हैं इज एम आर का। इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है और एम इसको बोलते हैं स्पेशल हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट में स्पेशल हेल्पिंग वर्ब भी आती है, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब स्पेशल। यहां पर आई क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? स्पेशल सब्जेक्ट, स्पेशल हेल्पिंग वर्ब आई है तो सब्जेक्ट भी स्पेशल होगा ना भाई। क्या बात समझ में आई? स्पेशल हेल्पिंग वर्ब ये सिंगुलर, अगर आई यहां सिंगुलर होता तो आई के साथ इज आता, अगर आई यहां प्लूरल होता तो आई के साथ आर आता, पर क्या इज और आर आया? उसमें एक स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है एम, वो आई के साथ लगती है। अगर स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट भी स्पेशल होगा। इज इट ओके? इस सेंटेंस में आई है स्पेशल सब्जेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई वॉज अ टीचर, वॉज कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर की प्लूरल? तो आई क्या होगा? यहां पर आई है सिंगुलर। आई हैव अ पेन, हैव कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर या प्लूरल? कौन सी है? प्लूरल। आई क्या है? हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट ही आएगा। ये यहां पर आई है प्लूरल। डू किसके साथ इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ? आप बताइएगा, सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ? डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब होती है, तो डू हमेशा इस्तेमाल होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट, और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। यहां पर आई के साथ डू आया हुआ है तो डू है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, मतलब आई है प्लूरल। तो क्या इसका मतलब यह होता है कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगने से व्यक्ति एक का दो हो जाएगा? नहीं, लेकिन मैंने जैसा आपको समझाने की कोशिश की उस पर ध्यान दीजिएगा, उस पर ध्यान देना। मैंने समझाने की कोशिश की व्यक्ति के वर्किंग स्टाइल के हिसाब से उसकी पहचान होती है सोसाइटी में। कोई व्यक्ति गाता अच्छा है तो कोई फंक्शन होता है तो हम उसको गवा देते हैं, कोई व्यक्ति नाचता अच्छा है तो कोई फंक्शन होता है तो उसको हम नचा देते हैं, कोई व्यक्ति अच्छा बोलता है तो उसको बुलवा देते हैं, कोई व्यक्ति अच्छा मोटिवेट करता है उसको मोटिवेट करवा देते हैं। हाँ या ना? ऋतिक रोशन की स्पेशलिटी डांसिंग, अल्लू अर्जुन की स्पेशलिटी, अरिजीत सिंह की स्पेशलिटी सिंगिंग, अमिताभ बच्चन की स्पेशलिटी, विराट कोहली की स्पेशलिटी। मतलब हर एक व्यक्ति में कुछ स्पेशलिटी है, उस स्पेशलिटी के आधार पे उनकी आइडेंटिटी है समाज में। हाँ या ना? उनके प्रोफेशन में उनकी आइडेंटिटी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्किंग स्टाइल। विराट कोहली पंजाबी है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है उसकी कास्ट से। भाई विराट कोहली दिल्ली में रहता है, उससे किसी को लेना देना नहीं है। विराट कोहली का नाम विराट कोहली क्यों है, अमिताभ बच्चन क्यों नहीं, इससे उनके नाम से भी किसी को लेना देना नहीं है। विराट कोहली क्रिकेट अच्छा खेलता है। वर्किंग स्टाइल उसके आधार पर किसी की पहचान होती है। कोई व्यक्ति नाचता अच्छा है, उसकी पहचान नाचने के आधार पर हो गई। कोई व्यक्ति गाता अच्छा है, उसकी पहचान गाने के आधार पर हो गई। कोई व्यक्ति एक्टिंग अच्छी करता है, उसकी व्यक्ति की पहचान एक्टिंग के आधार पर। मैं फिर कुछ एग्जाम्पल के आधार पर, जैसे समझना, सलमान खान ये एक एक्टर का नाम है। किसी फिल्म में सलमान खान का नाम है राधे, किसी फिल्म में सलमान खान का नाम है प्रेम, और किसी फिल्म में सलमान खान का नाम है अर्जुन। अर्जुन नाम है उनका गर्व मूवी में, प्रेम नाम है उनका हम आपके हैं कौन। जो समझा रहा हूं समझ लेना, किसी को तुक्के मारने में काम आ जाएंगे। राधे मूवी है उनकी तेरे नाम, है ना, और अभी वो नई भी आई है ना, कौन सी। सलमान खान का किसी फिल्म में नाम है राधे, किसी फिल्म में नाम है प्रेम, और किसी फिल्म में नाम अर्जुन। अर्जुन उनका नाम है गर्व फिल्म में। तो मुझे बताना उस फिल्म में सलमान खान है या अर्जुन है? उस फिल्म में सलमान खान है या अर्जुन है? कैरेक्टर कौन सा है, सलमान खान का कैरेक्टर है या अर्जुन का कैरेक्टर है? अर्जुन का। तो उसमें सलमान खान नहीं, उसमें अर्जुन है कैरेक्टर। एक फिल्म में हम आपके हैं कौन या हम साथ साथ है, उसमें सलमान खान का नाम है प्रेम। तो उसमें सलमान खान है कि प्रेम है? उसमें प्रेम है। सलमान खान अपनी पर्सनल लाइफ नहीं बता सकता उसमें फिल्म के हिसाब से कैरेक्टर बताना पड़ेगा। राधे में सलमान खान है कि राधे हैं? वो एक ही सलमान खान है, लेकिन एक फिल्म में वो राधे है, एक ही फिल्म में वो प्रेम है, और एक फिल्म में वो अर्जुन है। सलमान खान एक ही है। क्या बात समझ में आ रही है? वैसे अमिताभ बच्चन की मूवीज होगी, वैसे रजनीकांत की मूवीज होगी। मतलब व्यक्ति कैरेक्टर अलग अलग प्ले करता है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ये वाला
यहां पर इसका कैरेक्टर क्या है? स्पेशल सब्जेक्ट का। यहां पर इसका कैरेक्टर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट का। यहां पर इसका कैरेक्टर क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट का। यहां पर इसका कैरेक्टर क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट का। मतलब आई तो है सिंगुलर ही है, तो वो सलमान खान ही, पर कहीं पर वो प्रेम है, कहीं पर वो राधे हैं, कहीं पर वो अर्जुन है। फिल्म के हिसाब से कैरेक्टर प्ले होते हैं। वैसे जब आई किसी सेंटेंसेस में आता है तो कोई अगर ऐसा बोलता है कि आई सिंगुलर ही है, भाई क्या बोलूं मैं, मूड बुद्धि हो, ऐसा होता ही नहीं है। आई सब्जेक्ट के हिसाब से डिपेंड होगा कि आई हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से कि आई है क्या। आई कहीं कहीं पे स्पेशल सब्जेक्ट भी है भाई, आई कहीं कहीं पे सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, और आई कहीं कहीं पे प्लूरल सब्जेक्ट भी है। आई हर जगह सिंगुलर नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? और इसमें लड़ना ही क्या कि भाई सिंगुलर क्या और प्लूरल क्या। आई को प्लूरल की कैटेगरी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसके ज्यादातर काम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ ही है। देखो ये डू के साथ, ये इसके साथ, ये सिर्फ एक है वास के साथ आई आया, तब आई सिंगुलर कहा जाएगा, नहीं तो आई सिंगुलर नहीं कहा जाता। आई को पर्सनली नहीं देखना जाता भाई। आई सिंगुलर परिवार में पैदा जरूर हुआ है, लेकिन उसका वर्किंग स्टाइल प्लूरल परिवार का है। वो किसान घर में पैदा जरूर हुआ है, पर आईएएस ऑफिसर बन गया भाई। अब उसकी पहचान आईएएस ऑफिसर के रूप में, किसान परिवार के रूप में नहीं है। इसलिए आई को क्या कहा जाएगा? सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। आई कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल। किसी ने पर्सनली पूछा आपसे आई क्या है, तो आप बोलेंगे सिंगुलर, पर उसके यूजेस क्या है? प्लूरल, इसलिए उसको प्लूरल कहा जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट?